हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कामरान है और आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, हेयर फॉल। हम इसके कॉजेज़ डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल हेयर लॉस क्या है और एबनॉर्मल हेयर लॉस क्या है। नॉर्मली हम दिन में 50 टू 100 या 150 तक हेयर लूज़ करते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर ये काउंट बढ़ जाए 150 से ज़्यादा तो ये एबनॉर्मल हेयर लॉस है। या अगर पैचेस डेवलप हो रहे हैं हमारे बाल्डनेस के स्कैल्प के ऊपर तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। हेयर ग्रोथ 3 फेजेस में होती है। पहला है एनाजिन फेज़, इसको ग्रोथ फेज़ भी कहा जा सकता है और ये सालों तक चलता है। सेकंड है कैटेजिन फेज़, इसको ट्रांजिशन फेज़ भी कह सकते हैं और ये कुछ हफ्तों के लिए होता है। और थर्ड है टीलोजिन फेज़ या रेस्टिंग फेज़, ये कुछ महीनों तक चलता है। इसके बाद हेयर नेचुरली शट ऑफ हो जाता है। कॉजेज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्मोनल कॉजेज़, ये बिगेस्ट कॉज है हेयर फॉल का। इसमें सबसे पहले है एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस, ये हेरिडिटरी होता है, फैमिलीज़ में रन करता है। इसको पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं और ये एक हार्मोन की वजह से होता है जिसका नाम है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है। ये मेन और वुमेन दोनों में हो सकता है। इसके बाद है हेयर लॉस ड्यू टू थायराइड डिजीजेज, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों में हेयर थिनिंग होती है और हेयर ब्रिटलनेस होती है। फिर हेयर फॉल है प्रेगनेंसी की वजह से या पोस्टपार्टम पीरियड की वजह से। डिलीवरी के फ़ौरन बाद एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एकदम, जिसकी वजह से टीलोजन एफ्लूवियम डेवलप हो जाता है। आखिर में है हेयर लॉस ड्यू टू पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये बहुत कॉमन है आजकल ख़वातीन के अंदर और ये हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, हेयर फॉल करता है और एक्नी करता है। इसके बाद है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। हमारे बाल रिफ्लेक्ट करते हैं हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस। किसी भी तरह का विटामिन, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी लेवल्स अगर कम होंगे तो ये हमारे हेयर में रिफ्लेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉलिकल्स की वीकनेस होती है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और डिफ्यूज्ड हेयर लॉस होता है। विटामिन B12 लेवल्स कम हो और बायोटिन कम हो तो इससे सेल रिन्यूअल में कमी आ जाती है। और प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। तो जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वो कहीं प्रोटीन या विटामिन्स कट ऑफ तो नहीं कर रहे या पोर्शंस तो कम नहीं कर रहे, क्योंकि उसका असर उनकी स्किन पे भी होगा, हेयर पे भी होगा। फिर है स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस दोनों हेयर लॉस करते हैं। कंडीशंस जैसे कि टीलोजन एफ्लूवियम है वो हाई फीवर के बाद हो सकता है, स्ट्रेस के बाद हो सकता है, सर्जरी के बाद हो सकता है या इवन कोविड के बाद भी हो सकता है। स्लीप डिप्रिवेशन, नींद की कमी, ऐसे स्ट्रेटनर्स या हेयर ट्रीटमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हीट की मदद से हेयर स्ट्रेट करते हैं वो भी हेयर लॉस करते हैं बहुत ज़्यादा। स्मोकिंग, पोल्यूशन, इनसे भी हेयर डैमेज होता है। इवन के जो ख़वातीन या लड़कियां जो पोनी टेल्स बांधती हैं या बहुत टाइटली हेयर्स को टाई करती हैं पीछे की तरफ, उससे ट्रैक्शन हेयर लॉस होता है। फिर है मेडिकल कंडीशंस या मेडिकेशंस, कुछ बीमारियां और कुछ मेडिसिन्स, ये भी हेयर फॉल का बायस बनती हैं। जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा है, इसमें हमारी बॉडी हमारे हेयर फॉलिकल्स को अपनी एनिमी समझने लगती है और उन्हें शेड ऑफ करने लगती है, उन्हें डैमेज करने लगती है, जिसकी वजह से पैचेस बनने लगते हैं बाल्डनेस के हमारे स्कैल्प के ऊपर। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। कुछ क्रॉनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज़ है, लिवर डिजीज़ हैं या ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, उनसे भी हेयर डैमेज होता है। मेडिकेशंस जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, कीमोथेरेपी है कैंसर ट्रीटमेंट में, या विटामिन ए ओवरडोज है, उससे भी हेयर डैमेज होता है। या ब्लड थिनर्स हैं, वो भी हेयर फॉल का बायस बनते हैं। अगर आपको किसी नई मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद हेयर फॉल होता है तो उसे खुद से स्टॉप ना करें, बल्कि डॉक्टर से रुजू करें जिसने वो प्रिस्क्राइब की थी। फिर है स्कैल्प और हेयर केयर हैबिट्स, हमारी हेयर को लेके डेली रूटीन। कभी कभी इशू जो है वो लोकली स्कैल्प के ऊपर होता है, जैसे कि सेबरिक डर्मेटाइटिस है, उसके अंदर ऑयली और इन्फ्लेम्ड स्कैल्प होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। डेंड्रफ या फंगल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि टीनिया कैपिटस है, सर के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है, वो भी हेयर फॉल का बायस बनती है। ओवर वॉशिंग, बहुत ज़्यादा वॉश करना हेयर को, वो भी अच्छा नहीं है। डेली नहीं वॉश करने चाहिए, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के हेयर वॉश करना चाहिए। या हार्श शैम्पूज़ जो हैं मेडिकेटेड ख़ास तौर पे, जो कि जिनमें एंटीसेप्टिक कैपेबिलिटीज़ का प्रचार किया जाता है, वो भी हेयर के लिए अच्छे नहीं होते। कलरिंग, हेयर डाई, केराटिन ट्रीटमेंट्स,
और रीबॉन्डिंग, इससे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। सो हेयर केयर हैबिट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी कि नॉर्मल हेल्थ हमारी। सो समराइज़ करने के लिए खुलासा ये है कि हार्मोनल या थायराइड इश्यूज़ को चेक करें, बैलेंस डाइट खाएं जिसके अंदर आयरन भी हो, प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, अपनी नींद पूरी करें और स्ट्रेस को मैनेज करें, ज़्यादा टेंशन ना लें हर बात की, हार्श केमिकल से इज्तनाब करें, हीटिंग स्ट्रेटनिंग बालों की कम से कम करें, और अगर स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन हो गई है तो उसे जल्दी ठीक करने की और इलाज करने की ज़रूरत है। अगर आपका हेयर लॉस परसिस्टेंट है, बार बार हो रहा है और मुसलसल है, या पैचेस बन रहे हैं हेयर लॉस के, तो फ़ौरन डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करें। कभी कभी ब्लड टेस्ट ट्रीटमेंट्स जैसे कि मिनॉक्सिडिल है, PRP है, लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, ये सब बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये वीडियो उन लोगों से जिन्हें ये प्रॉब्लम्स हों। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चंस हो तो वो लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस में उनके आंसर करूँ। थैंक यू।